क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटीग्रेट करना है -1 से +1 x+1। इसे हम दो तरीके से सोचेंगे। पहले x -1 से 1 x+1 को हम एक टर्म कंसिडर करते हैं। तो जैसे x की तरह अगर सोचते हैं तो x की तरह अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x+1 होल स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर -1 और +1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले हम लोग x की जगह पर अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स के जगह पर -1 पुट कर देंगे तो -1 और +1 बाई 2। तो ये 2 का स्क्वायर 4/2 और -0 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेपरेट से भी अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं -1 से +1 तक इंटीग्रेशन करना है x+1 dx। पहले x को इंटीग्रेट कर लेते हैं x²/2 और फिर 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं x और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे -1 से +1। तो पहले 1 पुट कर देते 1/2 + 1 और -1 पुट कर देते तो माइनस का स्क्वायर तो +1/2 रह जाएगा और -1 होगा। इसे फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 + 1 -1/2 और +1 तो 1/2 कैंसिल हो गया तो 1 + 1 2। तो दोनों में सेम आंसर आता है। तो या तो हम पूरा एक टर्म कंसिडर करके चलेंगे, नहीं तो सेपरेट कर लेंगे। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेट करना है 1/x। तो 1/x का तो इंटीग्रेशन तो पता है लॉग मॉडुलस ऑफ x होता है, लेकिन हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है। तो यहाँ पे 2, 3 ऐसा पुट कर लिए। log 3 अपर लिमिट को पहले पुट कर दिया इसकी जगह पर, फिर -log 2। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है, बेस तो ये होता है लॉग का प्रॉपर्टी log m - n = m/n 3/2। आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेट करना है 1 से 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 4x³ अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं x³ dx माइनस इसमें 5 बाहर आ गया। 1 से 2 x² का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर +6 और फिर ax का इंटीग्रेशन 1 से 2 ax² है x का इंटीग्रेशन और +9 कॉन्स्टेंट है 9 बाहर होगा, खाली dx होगा 1 से 2 तक का। तो 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 1 से 2, फिर 5x³ का x² का इंटीग्रेशन x³/3 1 से 2 +6 x² 1 से 2 +9x और फिर इसमें भी डालेंगे 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन। तो फिर 4 को हम बाहर भी कर लेंगे तो 2⁴ -1⁴ होगा x की जगह पर 1 और x की जगह पर 2 पुट करने से। 5/3 बाहर कर लेंगे तो x की जगह पर 2 पुट करते हैं 2³ - 1³ होगा। फिर 6/2 2 बाहर कर लिए तो x की जगह पर 2 तो 2² - 1², फिर 9, फिर यहाँ पे 2 - 1 ये कैंसिल हो गया। तो 2⁴ का रिजल्ट 16 - 1 15 होगा। -5/3 ये 2 का क्यू 8 और -1 7 हो गया। प्लस से कैंसिल होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 रह गया, +9 और 2 - 1 1। तो 15 + 9 + 9, तो 15 + 9 + 9 एक साथ ऐड कर लेते हैं -35/3। तो 9 34 ये कितना आएगा 34 - 35/3 112 102 - 35/3। इसका आंसर आ गया 67/3। ये 33 होगा। दोनों 18 5 13, हाँ 3 3 9 99 99 हो गया। 99 - 4 64 हो जाएगा। 464 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करना है sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन पता है -cos 2x होगा
और x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 0 से π/4, तो -1/2 बाहर हो गया। तो cos पहले x के जगह पर π/4 पुट कर देते हैं, 2 इंटू π/4 माइनस एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो cos 0, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1/2 cos 90 माइनस cos 0। cos 90 की वैल्यू 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया +1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेट करना है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो गया और x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, 0 to π/2, तो 1/2 बाहर हो गया। तो sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 0, 2 इंटू 0 0 हो गया। तो sin पाई की वैल्यू भी 0 हो गया और sin 0 की वैल्यू भी 0 हो गया, तो टोटल फाइनल आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 4 और 5, तो e⁵ माइनस e⁴ हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं, नहीं तो e⁴ कॉमन भी लेंगे तो e-1 ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इजक्वल टू log sec x होता है, log मॉडुलस ऑफ sec x। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 से π/4 गिवन है, तो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से π/4 पुट कर देंगे, तो log sec π/4 माइनस log cos 0 sec 0। cos π/4 1/√2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log √2 sec π/4, sec 0 1 होगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log √2 आंसर लिखेंगे, नहीं तो +1/2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है 2 पे पावर 1/2 होगा, जो पावर है बाहर मल्टीप्लाई होगा, इतना आंसर हो जाएगा। cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x होता है। तो फिर लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4 है, तो यहाँ पे भी π/6 और π/4 पुट करेंगे, तो पहले x के जगह पर अपर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो cosec π/4 माइनस cot π/4 और फिर माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6, तो cosec 45 डिग्री log cosec 45 डिग्री sin 45 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, माइनस cot 45 डिग्री 1 होगा, और फिर मोड में माइनस log cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री 2 हो जाएगा, और cot 30 डिग्री ये cot 30 डिग्री 1/ ये प्लस √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो लिखेंगे log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। हम इतना तक छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो हम लोग ये भी मल्टीप्लाई ये रेशनलाइज करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जैसे √2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 प्लस √3 से, तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, तो ये आ जाएगा log √2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस √3 और बाई 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा, या इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं। 9 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए आता है, ए के जगह पर तो 1 हो गया प्लस c, लेकिन हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट है, तो 0 से 1 और c को हम लोग कैंसिल कर लेंगे और 0 से 1 रखेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होगा, साइन 90 डिग्री 1, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट π/2 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x होगा, और हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, तो ये 0 to 1 हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0,
तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होगा, tan इनवर्स ऑफ 0 हो गया, इसका मतलब π/4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेट करना है 1/x² माइनस 1² dx। तो x² माइनस 1² इसका मतलब हम लोग को पता है x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a/x प्लस a प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है 1/2a की जगह पर 1 है, और log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है तो यहाँ पर रखेंगे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो 1/2 log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो 1/2 log 2/4 माइनस log 1/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 log 2/4 अपॉन 1/3। तो 1/2 log 6 2/4 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेट करना है cos² x। तो cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा 2 cos² x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x dx। तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट साथ साथ कैरी करेंगे, तो 1/2 अब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और x का 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 0 से π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा तो 1/2, तो π/2 प्लस sin 2 इंटू π/2 x की जगह पर π/2 पुट कर देते हैं बाई 2, माइनस x की जगह पर 0 पुट कर देंगे 0 और sin 0/2, तो ये 1/2 π/2 माइनस sin पाई का रिजल्ट 0 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, सारा टर्म 0 हो गया तो ये π/4 फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेट करना है x/x² प्लस 1 dx 2 to 3, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x² का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में आ रहा है 2x होता है, तो यहाँ पे x² प्लस 1 को t कंसिडर करेंगे, तो 2x डिफ्रेंशिएटिंग फोर्स है 2x dx इक्वल टू dt होगा। तो अगर इंटीग्रेट करने के बाद ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू और t की वैल्यू को भी एलिमिनेट कर देंगे, तो यदि t की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं ये x की वैल्यू ये गिवन है, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 2² प्लस 1 5 हो जाएगा, t की वैल्यू 5 हो गया। इफ़ x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, तो t की वैल्यू 10 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ पर t के टर्म में dx के जगह पर वैल्यू हो जाएगा dx की जगह पर dt/2x और x अपॉन t, तो ये x कैंसिल हो गए तो सारा फंक्शन t के फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू 5 जब x इक्वल टू 2 था तो t की वैल्यू 5 और जब x की वैल्यू 3 था तो t की वैल्यू 10 था, लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट अब 10 हो गया ये, तो 1/2 बाहर हो गया और t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ t 1/t का इंटीग्रेशन है log मॉडुलस ऑफ t, और अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग t की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1/2 log 10 माइनस log 5, तो 1/2 log 5/10/5 होगा, जिसे 1/2 log 2, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट नहीं करते, हम ऐसे ही डाइट कर देते 2 से 3 तक और x/x² प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो हमने x की जगह पर x² प्लस 1 को t माना, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे 2 और 3 है, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है तो यहाँ पे x dx की जगह पर dt/2 पुट कर देंगे, dt/2 और बाई x² प्लस 1 की जगह पर t रखते हैं, तो 1/2 log मॉडुलस ऑफ t,
तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे ना, हम ध्यान में रखेंगे कि ये टी की वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे पहले हम एक टी को फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स के टर्म में, तो टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर वैल्यू पुट कर लेंगे 2 से 3 तक। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे लॉग 3 पुट कर देते हैं, तो 3 3 1 10 और माइनस लॉग, अब 2 के जगह पर पुट कर देंगे एक्स की जगह पर 2, तो 4 5 हो गया। तो ये आएगा 1/2 लॉग 10/5 लॉग 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि टी की जो वैल्यू हमने पुट निकाला नहीं, तो ये जो एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्स टी के जगह पर नहीं, एक्स की जगह पर पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेट करना है 0 से 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, तो सिर्फ ए टर्म डिफ्रेंशिएशन है डिनोमिनेटर का और ए टर्म नहीं है, तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। 0 to 1 2x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 0 से 1 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, नहीं तो टोटल को हम टी मान सकते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 1 को टी करेंगे तो 10x dx इक्वल टू dt हो गया। तो ये 0 to 1 रहा, तो यहाँ पे 2x dx के जगह पर dt/10x लिखेंगे और इसे t करते हैं तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन प्लस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से बाहर भी कर लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे 5 को एक साथ कंसिडर कर भी सकते हैं। 3/√5x होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर dx। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अब इसका इंटीग्रेशन log t आएगा, log t मॉडुलस ऑफ ये बाहर आ गया 1/5। अब जो हमने यहाँ पे देखो t की वैल्यू को इवेलुएट नहीं किया, यहाँ पे हमने ये जो 0 और 1 है वो x की वैल्यू है, तो अभी t के जगह पर 0 और 1 पुट नहीं करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/a, a की जगह तो 1 ही रहा, tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पर √5 इंटू एक्स बाई 1 और x का कोफिशिएंट √5 है, इसलिए √5 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। यहाँ पे x की वैल्यू ही 0 और 1 दिया है, यहाँ पे t की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0 1 दिया, तो यहाँ पर फिर से रीसेट करेंगे 1/5 लॉग t के जगह पर फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब प्लस 1/√5 बाहर हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ √5 x के जगह पर 1 पुट कर देंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो ये आएगा 1/5 लॉग x के जगह पर 5 पुट कर दे तो 5 + 1 6 माइनस लॉग x के जगह पर 0 पुट कर देंगे लॉग 1, तो ये आ जाएगा 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5 और tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो गया, तो log 1 का वैल्यू भी 0 हो गया, तो 1/5 log 6 प्लस 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5, ये आंसर। सॉरी इसमें 3 बाहर हो गया, 3 इसमें बाहर किया नहीं था, 3 बाहर हो गया, 3 फिर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/√5, तो ये आंसर आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x e⁻x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे x स्क्वायर को t कंसिडर करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ पे भी यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, इफ़ x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखेंगे 0 to 1, यहाँ पे x है e⁻x स्क्वायर को हमने t बोला और dx की जगह पर लिखेंगे, dx की जगह पर dt/2x, तो x कैंसिल हो गया, तो 1/2 0 to 1 e⁻t dt। अब यहाँ पर जो वैल्यू 0 to 1 की वैल्यू और x की वैल्यू भी तो सेम आ गया, t और x की वैल्यू सेम आ गया,
तो ई पावर टी इंटीग्रेशन 0 to 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2 ई टू पावर टी की वैल्यू 1 और ई पावर 0 के 0, तो 1/2 ई माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करने के लिए 1 से 2 5 बाहर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस 3 ऐड के लिया, तब 4x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। 4x प्लस 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डी एक्स। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, 1 से 2 पहले जैसे ही हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, उस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं 4x प्लस 3 और इसे या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, नहीं तो इसमें हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो पहले चलो इसे फैक्टर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 dx हमने लिखा। तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 5 1 से 2 1 dx माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 dx, इसका एक फैक्टर आ गया। तो इसे हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 1, ऐसा लिखेंगे। फिर 4x प्लस 3 इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा आएगा। हमने यहाँ पे एलसीएम लेके फिर डिनोमिनेटर को हमने कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू यदि 1 पुट कर लेते हैं तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू, ये टर्म 0 रह गया, तो b इंटू -1 प्लस 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1 क्योंकि -4 प्लस 3 -1 और 2b, तो b की वैल्यू मिल गया -1/2। फिर x इक्वल टू अगर -3 पुट कर देते हैं तो -12 प्लस 3 इक्वल टू बी वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो a इंटू -3 प्लस 1 रह गया, तो ये -9 हो गया, -9 और a इंटू -2, तो a की जो वैल्यू आ रहा है, a की वैल्यू 9/2 आ गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9/2 मिल गया। तो 5x और dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, तो 5। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन करा तो a अपॉन एक्स प्लस 3, तो a की जगह पर 9/2 लिखेंगे, 9/2 अपॉन एक्स प्लस 3 और b की जगह पर वैल्यू पुट किया हमने ना, वो -1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, इस से पार्शियल फ्रैक्शन हो गया dx। तो ये 5 2 -1 5 फिर इंटू 9/2 बाहर हो जाएगा, तो लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस प्लस 5 1/2 बाहर हो गया, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। अब सब में हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये माइनस बाहर है, तो इंडिविजुअल पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1 से 2 तक है, इसमें भी x की वैल्यू 1 से 2, यहाँ भी x की वैल्यू 1 से 2 और इसमें भी x की वैल्यू 1 से 2 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रह गया और ये -45/2 हो गया, लॉग x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 3 + 2 5 और माइनस लॉग 4 हो गया, और फिर प्लस 5/2 लॉग x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 3 और माइनस लॉग 1 पुट कर देंगे तो log 2। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद मिल रहा है 5 - 45/2 लॉग 5/4 प्लस 5/2 इंटू लॉग 3/2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 17 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 0 से π/4 x³ dx प्लस 2 0 से π/4 dx, तो 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया
और वैल्यू 0 टू π/4 प्लस x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 हो जाएगा और फिर 0 से π/4 प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से π/4 हो गया। तो 2 tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan 0 0 हो गया प्लस 1/4। यहाँ पे लिखेंगे π/4 पे पावर 4, x के जगह π/4 पुट कर देते उसे पावर 4, x के जगह 0 पुट कर देते 0 ही रह गया प्लस 2 इंटू π/4 और x के जगह 0 तो 0। हम लोग यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 प्लस π/4 और 4 पे पावर यहाँ पर देखें 4 पे पावर 4 है और फिर ये 1 है, तब 4 पे पावर 5 हो जाएगा। दोनों पावर ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू π/4 तो 2 कैंसिल हो गए तो π/2 हम लोग इतना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में 18 में इंटीग्रेट करना है 0 से पाई। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, पहले लिखते तो माइनस कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है, माइनस बाहर हो गया तो कॉस 2x तो यानी कि x हो जाएगा ये और dx कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x हो गया। अब ये 0 से पाई तक पुट करना है तो इसका मतलब साइन पाई भी 0 हो गया और माइनस कॉस पाई कॉस माइनस साइन के जगह पर फिर 0 पुट कर देंगे तो साइन 0, तो ये 0 और ये 0 तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में इंटीग्रेट करना है 0 से 2 6x/x² प्लस 4 dx। पहले हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लिए ताकि हमारा ये 3 बाहर हो गया तो 0 से 2 1/x² प्लस 4 dx। इसमें क्या होगा कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है तो यहाँ पे हम लोग x² प्लस 4 को t कंसिडर करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। इफ़ x इक्वल टू 0 हो गया तो t की वैल्यू 4 होगा। इफ़ x इक्वल टू 2 रखेंगे तो t की वैल्यू 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं अब t के टर्म में, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 4 से लेकर 8 तक रखेंगे। 6x/x² प्लस 4 को हम लोग t बोला और dx के जगह पर dt/2x, तो ये 2 3 टाइम्स कैंसिल और x कैंसिल, लेकिन प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हमारे लिए डायरेक्ट फार्मूला पे सेट होता है x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x का वैल्यू 0 से 2a x के टर्म में ही रह गया। अब यहाँ पर ये 1/t हुआ, 3 बाहर हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ t होगा। अब t की वैल्यू 4 to 8 गिवन है, तो अब यहाँ पे t के जगह पर x के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है तो 3/2 हो गया। ये tan इनवर्स ऑफ 2/2 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये आएगा 3 log 8 माइनस log 4 माइनस log 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 π/4 हो गया तो 3 log 8/4 log 2 प्लस 3 π/, यहाँ पर लिखेंगे 3 π/8, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेट करना है 0 से 1 x e⁻x, पहले सेपरेट इंटीग्रेट कर लेते हैं, प्लस 0 to 1 sin πx/4 dx। तो यहाँ पर u इंटू भी से इंटीग्रेट करेंगे तो x को हम बाहर रखेंगे, e⁻x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस अब यहाँ पर जिसे बाहर रखा था उसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब फिर e⁻x को इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, होल dx हो जाएगा। फिर जो आएगा वैल्यू टोटल 0 से 1 तक अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। साइन x की जो वैल्यू हो जाएगा, साइन x का जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस πx/4, लेकिन x में जो π/4 मल्टीप्लाई है तो π/4 से डिवाइड भी कर लेंगे। अपर लिमिट 0 से 1 लिमिट डाल लेंगे तो x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहा और x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, फिर से e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 0 to 1 और माइनस 4/π होगा और cos
एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो पाई/4 माइनस एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो cos 0। तो ये 1 e⁻1 माइनस e⁻1 और माइनस अब 0 पुट कर देंगे तो 0 e⁻0 माइनस e⁻0 और माइनस 4/पाई cos पाई/4 की जगह पर 1/√2 cos 0 की जगह पर 1। तो यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस e⁻0 के जो रिजल्ट आएगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस पाई/4 अपॉन इंटू 1/√2 माइनस 1। इतना तक हम लोग आंसर लिख सकते हैं यहाँ। फिर इसमें जो हमारे पास जो आंसर होगा ये तो 1 आया था, 4/पाई, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, माइनस 4/पाई अपॉन 1/√2 माइनस 1। इतना तक आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग। हमें इंटीग्रेट करना है 1 से √3 1/1 प्लस एस स्क्वायर dx। तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स होगा ना, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 से √3। तो ये tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई/3 60 डिग्री होगा और माइनस पाई/4 होगा। तो पाई/3 माइनस पाई/4 कर लेंगे तो एलसीएम 12, 4 माइनस 3 तो आ जाएगा पाई/12। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 22 में इंटीग्रेट करना है 0 से 2/3 dx अपॉन, यहाँ पर 4 को 2 स्क्वायर ले सकते हैं, 9 को 3x होल स्क्वायर लिखा हमने, तो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और x में 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 से 2/3 पुट कर लेंगे तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 x की जगह पर 2/3 पुट कर दिया, माइनस tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1/6 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 रिजल्ट आएगा, ये पाई/4 रिजल्ट आएगा, तो 1/6 इंटू पाई/4 तो पाई/24 ये हमारा आंसर आ जाएगा।